अभी आप जी ने सुने डॉक्टर जयनारायण जी से अपने दुखों का कैसे निवारण परमात्मा ने किया, इनके दुखों को कैसे सुलझाया और कितना शीघ्र लाभ मिला। और अब आपको सुनाते हैं शेष सत्संग। अरे ये नौका हम वेद भी पढ़े हैं, टट्टू वेद पढ़े इतने। जब वेद तो कहते हैं परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देते हैं, ये नौके प्रारब्ध में जो लिख दिया वो फाइनल है। ये इनकी मनगढ़ंत कथाएं हैं। ये जनता के जो है ना शत्रु बन करके पृथ्वी पर उतरे हैं। और विशेष कर जो ये कहता है कि भगवान है ही नहीं, फिर अध्यात्म भी कहे, अपने आप को आध्यात्मिक भी कहता है। तेरा गजब हुई हो हे भगवान। अपने आत्माओं थोड़ी सी कलाबाजी इसकी ओर दिखाते हैं। ये जो पारखी संत हैं, ये परमात्मा की उस वाणी को, बीजक को सत्य मानते हैं, ओनली बीजक को। पुण्यात्माओं, जिसने हल्दी की गांठ ले ली और उससे पंसारी का बोर्ड लगा लिया, वो एक हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बनता। कबीर परमेश्वर की सर्ववाणी ही मान्य है। पवित्र कबीर सागर और कबीर साखियाँ, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर साहिब की ये कबीर बीजक, ये सभी परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इसमें थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इस कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ में सबसे पहली वाणी है, ये देखिएगा, ये है सतगुरु वे नमः। और सतगुरु कबीर विरचित। कबीर बीजक तो कबीर साहब द्वारा रचित है, अनुवाद करता गलत है। ये पारक सिद्धांत इनका, ये पारक सत्यमेव जयते यहाँ लिखना था झूठमेव जयते, सत्यम तो ही जीतेगी। देखिए ये व्याख्याकार है अभिलाष दास, ये प्रथम भाग है। ये कहाँ से छपा है? वही प्रकाशक है, कबीर पारक संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद। ये मुद्रक है वही, इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। ये देखिएगा इसमें क्या लिखा है। बीजक प्रथम रमैणी है बीजक की, ये प्रथम रमैणी है। ये देख इसमें क्या लिखा है परमात्मा ने कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदि और अंता, बाखिर एक विधाता की ना, और 14 ठाहर पाठ सोलीना। अब इसने के अर्थ किया है इसका, इस रमैणी का। यहाँ तो इसने तो को 10 प्रश्न भर दिया अपने ज्ञान को ढकने के लिए। ये क्या कहता है? सभी देवधारियों के भीतर एक ज्ञान ज्योति है जिसे जीव चेतन या आत्मा कहते हैं। इसने तो जीव को परमात्मा सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। मानव की कल्पना और शब्द योजना रूपी नारी या माया से ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की उत्पत्ति स्थापना हुई। सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की कल्पना की गई। इन तीनों के बहुत से पुत्री और पुत्र किए। बता, यो नौका है कि सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल्पनिक नाम है। अपने आत्माओं, इसमें क्या बताया है? इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं दूसरे कबीरपंथी, यो भी कबीरपंथी को आता है। एक और कबीरपंथी एक बहन ने अनुवाद किया है, उसमें कितना अंतर है। ये है विवेक प्रकाशिनी सतगुरु कबीर साहिब कृत बीजक। बीजक इसका टीका किया है टीकाकार साध्वी ज्ञानानंद जी। ये कोई ज्ञान कौर होगी, ज्ञानानंद जी नाम है इसका। और ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा, सतगुरु कबीर साहिब कृत बीजक। बीजक टीकाकार ये वही। प्रकाशक हैं श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र, संत कबीर ज्ञान मार्ग, सीहोडी है, सिरसिया, गिरिडीह है झारखंड से, तृतीय संस्करण। और ये यहाँ से छपी है। अब इसमें क्या किया है, इस बहन ने इस टीका को बहुत अच्छी तरह किया है। देखिए
ये बीजक टीका, ये प्रथम रमेणी, इसमें क्या है? अंतर्ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये बगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदोरंता। अंतर ज्योति सबके भीतर बसने वाली आत्म ज्योति नि अक्षर ब्रह्म, सबके भीतर आत्म ज्योति के रूप में बसने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर से आदि नाद और एक प्रकृति प्रकट हुई। अनादि और प्रकृति के संयोग से सृष्टि के आधारभूत विष्णु ब्रह्मा और शंकर सतगुण रजगुण तमगुण उत्पन्न हुए। तत्पश्चात प्रकृति आदि सहित इन त्रिदेवों तीनों गुणों से अनंत क्षत्रिय पुरुष हुए, परंतु वे लोग भी अंतर्ज्योति परमात्मा के आदि अंत को नहीं जान सके। वाखरी एक विधाता किन्ना 14 18 पाठ सोलीना, हरिहर वर्मा महंतो नाऊं, तिन पुन तीन बसावल गाऊं। अपुण्यात्माओं, इस अभिलाष दास ने तो मिथ्या कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल्पनिक हैं। कबीर साहब की वाणी स्पष्ट करती है कि परमात्मा ने अंतर ज्योति यानी ये प्रकृति जो है नारी, इस ज्योत स्वरूपी काल के शरीर में प्रवेश कर गई थी। वो परमात्मा ने इसको बाहर निकाला। उसके बाद फिर इन दोनों के संयोग से, इस ज्योत स्वरूपी काल के और प्रकृति के संयोग से ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। तो पुण्यात्माओं, ये और देखिएगा, आगे दिखाते हैं आपको इसने कैसी अटकलबाजी की है। देखना, ये तो अभिलाष दास की है टीका जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये 53 पृष्ठ पर ये प्रथम प्रकरण है। ये यहाँ देखना, इसमें एक शब्द है नीचे, यरमैणी प्रथम है। प्रथम आरंभ कौन को भऊ, दूसर प्रगट किन सोठऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथम भक्ति कीन जीव उक्ति। प्रगटे पवन पानी, और ये सारा कुछ लिखा है। फिर क्या बताया है कि जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। है बता, ये कबीर साहब बीजक में इस अभिलाष दास जी ने स्वयं प्रमाणित ले रखी है कि ये वाणी सच्ची है। जो कबीर साहब की वाणी लिखी है, ये कबीर साहब की वाणी है। और इसने इसका अनुवाद कैसे किया अड़ंगा, देखो ये 54 पृष्ठ पर बीजक, इसने यह अनुवाद किया कि जीव से ही शिव यानी ईश्वर देव आदि की कल्पना प्रकट हुई। ये काल्पनिक मानता है। पीछे से कल्पित पदार्थ ही स्वामी बन बैठे और कल्पना करता जीव उनके दास बन गया। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप की ही आशा भरोसा है जिसका राम नाम है। ये जीव को राम सिद्ध करने की कह रहा है, जिसका राम नाम है, और अर्थात मेरा निरंतर विश्राम आत्म स्वरूप में है। ये घुमा फिरा के कहना चाहे है कि जीव ही ब्रह्म है। और जबकि इस वाणी का प्रत्यक्ष अर्थ देखिएगा, ये वाणी जो 53 पृष्ठ पर है, यहाँ तो ये वाणी है, आगे उसका अपना अड़ंगा अनुवाद है। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास। शिव माने परमात्मा, ये केवल शिव ये शंकर के लिए नहीं है। वेदों में शिव माने सर्वशक्तिमान, जो सबका कल्याण करने वाला। जीव और शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास, यानी जीव तो उसके दास हैं, परमात्मा उनका मालिक है। कबीर और जाने नहीं, यानी तुम और मत जानो एक राम नाम की आस। कितना स्पष्ट है। अरे इस नडंगा के करा देख, इस दुनिया के नाश करने वाले ने, भक्ति का नाश करने वाले ने, जीव से शिव यो ईश्वर देव आदि की कल्पना प्रकट हुई, कल्पना, और पीछे से कल्पित पदार्थ भी स्वामी बन बैठे और कल्पना करता जीव उनके दास बन गए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस
आत्म स्वरूप की ही आस भरोसा है। बता, आत्म स्वरूप की खाक भरोसा है। गधा का गधा ने के भरोसा बता है तेरा गिद्ध भैया। अब देखो इसका इस बहन जी ने कैसे टीका किया है, ये भी कबीर पंथी है, देखना। ये आपको दिखा दिया था भी, बार बार इनके प्रकाशक दिखा नहीं पाऊंगा। अब इसकी तीसरी रामायणी में ये है, इस बहन के द्वारा अनुवाद है। ये चौथी रामायणी नीचे है, ऊपर तीसरी का लास्ट में है, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। अब इस बहन ने कितना अच्छा अनुवाद किया है। इस तरह जीव और ईश्वर प्रकट हुए, ईश्वर स्वामी हुए और सभी जीव दास हुए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं अन्य किसी को आराध्य नहीं मानता, प्रत्युत सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सबको प्रकट करने वाले राम के भजन की ही आशा करता हूँ। ये बिल्कुल सही अनुवाद है। अरिष्ट नास्तिक ने, भक्ति नाशक ने, इसने इसका के अनुवाद कर रखा है कि भाई फिर पढ़ो, ये अंग्रेजी जल्दी सी समझ में ना आओ आपके। अब ये फिर अभिलाष दास वाली पढ़ो आप, ये इसका प्रकाशक है ये। और इसके देखना या तीसरी रामायणी या प्रश्न नंबर 53 पर हमने पहले भी पढ़ी थी, एक बार फिर देख लो। या तीसरी रामायणी के लास्ट में है, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास। इसमें बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जीव यानी जीव और शिव परमात्मा, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास। वो एक सबका मालिक है, बाकी जीव उसके अधीन है, उसके दास है। फिर देखो, और कबीर साहब कहते हैं कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। और इसने के डंगा कराया से इस नास्तिक ने, ये देखो चम्मन पे, जीव से ईश्वर देवादि की कल्पना प्रकट हुई है। ये उल्टा ठोक रहा है खुट्टे, क्योंकि जीव तो भगवान प्रकट होया। देख इसका अनुवाद, जीव से शिव देव आदि की कल्पना प्रकट हुई, यानी जीव तो ईश्वर होया उत्पन्न, और पीछे से काल्पनिक पदार्थ स्वामी बन बैठे, काल्पनिक कर्ता जीव उनके दास बन बैठे। और कुछ नहीं जानता मुझे केवल उस आत्म स्वरूप का ही आशा भरोसा है, और जिसका नाम राम है, और मेरा निरंतर विश्राम स्वरूप राम में है, यानी अपने जीव राम में है। जीव राम की भक्ति करता हूँ मैं, इस ये कहना चाहे। बता इसका कितना है ठिकाना। अपने आत्माओं क्या क्या इनका विधान है, ये थोड़ा सुनाता हूँ आपको। ये पारखी नहीं मानते कि कोई लोक है, सतलोक है, अमरलोक है, अगमलोक है। ये कबीर साहब को एक जीव मानते हैं, मानव मानते हैं। जब कबीर साहब भी जीव और अभिलाष दास भी जीव, फिर कबीर साहब को सतगुरु और क्यों मान लिया इन इष्ट देव। अब अभिलाष दास जी करके दिखाओ रचना कबीर साहब वाली, फिर उस कबीर साहब का सारा क्यों लिया, अगर वो जीव ही थे तो। अपना आत्मा जैसे आत्मा और परमात्मा, राजा और प्रजा दोनों एक जैसे ही शकल होती है। राजा भी मनुष्य ही होता है, लेकिन उसकी सामर्थ्य में अंतर होता है। तो जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी को मिले। उन सभी ने उस परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, आंखों देखा सतलोक और सचखंड बताया। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वहाँ की सारी सतीति दिखाकर वापस छोड़ा, तब कहा था अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, और फिर उसी तरह वापस छोड़ा, तब उसने कहा था दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम उतरे हो मगजो।
बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। और कबीर परमेश्वर ने खुद कहा है कि ए स्वामी सृष्टा में, यानी सबका रचनहार मैं हूँ और सृष्टि हमरे तीर, गरीबदास अधर बसूं अवगत सत कबीर। और फिर परमात्मा ने कहा कि सुन रामानंद राम हम, यानी राम माने परमात्मा, हम हैं। और जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उनके दर्शन किए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सुरत मुल्की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। ये धानक रूप रहा करतार। करतार माने सबका रचने वाला, सबका स्वामी। अब इस ज्ञान से, सत्संग से पुण्यात्माओं को जो परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, उनको ये तो विश्वास हो चुका है, लगभग हो जाएगा नहीं तो ज्ञान सुनने से, कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, सतपुरुष है। सारे प्रमाण दास ने दिखा दिए। अब क्या समस्या आवेगी आपके समक्ष कि भाई यदि कबीर साहब ही भगवान हैं तो फिर बिल्कुल सही है। फिर तो कबीर पंथ में जितने महापुरुष हैं जो गुरु पद पर हैं, आम जनता जनसाधारण के मन में, भोले भालों के मन में ये बात मन में आवेगी कि भी सबसे पुराना कबीर पंथ में कौन सा स्थान है, हमारे किया और बीमारी है। हम सबसे पुराने को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्मा उन कबीर पंथ के उन नकली संतों के जाकर फंसना जा, इसलिए अब थोड़ा सा ये सतर्क और करना पड़ेगा। एक हमारा सेवक बना सन 1998 में, और उसको ज्ञान हो गया कि कबीर साहब परमात्मा है दास के प्रमाणों से। तो उसके अंदर काल ने के प्रेरणा भर दी। अब कबीर साहब तो भगवान है ही, ये तो अंडरस्टूड हो गया। बुद्धिमान बच्चा था, लेकिन ये चतुरता है इस मार्ग में हानिकारक भी होती है। तो उसके मन में क्या दोष आया जो दास ने अभी बताया। उसने सोचा जब कबीर साहब ही भगवान हैं, और इस दास के बारे में सोचा ये तो अभी सन 1994 से नाम देने लगे हैं, और ये तो बहुत नए से हैं, और कहीं ऐसा ना हो उन पुराने आश्रमों में उनके पास तो बहुत ही यथार्थ ज्ञान मिलेगा जो उसने धारणा बना रखी थी, परिचित नहीं होने दिया। और कहा जी ऐसे ऐसे हमारी इच्छा है कि कबीर बट देख कर आवें, बांधवगढ़ का वो स्थान देखें जहाँ धर्मदास जी हुए हैं। मैंने कहा चलो भाई देख आते हैं। संगत थोड़ी थी, थोड़े ही भक्त बने थे। सन 2000 में फिर हम कहाँ गए, कबीर बट है एक, ये गुजरात स्टेट में भरूच एक शहर है। भरूच शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। मंगलेश्वर गांव के पास एक शुक्ल तीर्थ नाम का पहले एक गांव था, और उसमें जीवा दत्ता नाम के 2 ब्राह्मण भाई रहते थे, और वो परमात्मा के शिष्य हुए थे। उन्होंने ज्ञान सुना कि अभी पूर्ण गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि अभी हम जिस भी संत के विचार सुनते हैं हमने तो वो पूरा दिखाई देता है, अब हम कैसे निर्णय करें कि कौन सा पूरा है और कौन सा अधूरा है। तो उन्होंने अपनी ही सोच के आधार से एक फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया कि हम अपने आंगन में एक सूखे वट वृक्ष की टहनी गाड़ेंगे, जैसे पौधा लगाते हैं, यानी नीचे गड्ढा बनाकर, और इन महापुरुषों के चरणामृत ला करके चरण धो के
और इस टहनी में डालेंगे, और यदि ये हरी होगी तो हम मान लेंगे पूर्ण गुरु है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जहाँ भी जिस संत का नाम सुना वहीं पहुँच गए और उनसे प्रार्थना की, दासों को चरणामृत दीजिए। अब संत इस बात से नकारा नहीं करते कि लो बेटा ले लो, उनके चरण धोएं और डाल के पात्र में घर ले आवें, आते उसमें डालते हैं। 2 दिन बाट देखें, 2-3 दिन कुछ नहीं होता, हफ्ते 10 दिन, फिर दूसरे के पास जाएं, तीसरे के पास जाएं, सब जगह जा लिए जिनका बोलबाला था। ये उनको ज्ञान हो गया था कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, और यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान मिले नहीं तो व्यर्थ है, और पूरे गुरु बिना भगवान नहीं मिले। सब संत कहते हैं, ऋषि और मंडलेश्वर कहते हैं। तो उन्होंने ये डिसीजन कर लिया कि हे परमात्मा, इस समय तो पृथ्वी पर कोई परम संत नहीं है, पूर्ण संत नहीं है, हम दोनों भाइयों की मृत्यु कर दो, और किसी समय इस पृथ्वी पर संत आया हो पूर्ण, उस समय हमारी शेष आयु मनुष्य की दे देना दाता। कति फाइनल फैसला आत्मा से पुकार के, और ये अर्ज की, और दोनों भाई मायूस रहने लग गए कि क्या बने इस जीवन का, तो पूंजी नष्ट हो रही है। अब कहते हैं परमात्मा, धारी मेरे संत की मुझसे मिटे नहीं अंश। उसी समय हफ्ते 10 दिन के बाद परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में उस शुक्ल तीर्थ नाम के गांव में, जिसमें 30-40 घर थे ज़्यादा से ज़्यादा, पहले ऐसे छोटे छोटे गांव होते थे सभी, तो वहाँ गली में घूम रहे हैं, और जीवा और दत्ता, जिसको तत्वा भी कहते हैं, उसके घर के सामने से और दूसरी गली में जा रहे थे। तो दत्ता बाहर आया। उस दत्ता ने देखा कि एक महात्मा जा रहा है। उसने अपने बड़े भाई जीवा से कहा कि जीवा, एक महात्मा जा रहा है, तेरी आज्ञा हो तो बुला लाऊं। अब जीवा कहने लगा, भाई रहने दे, क्यों जख्म को हरा कर रहा है, क्या करेगा बुला करके। ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों को देख लिया, उनके पास कुछ नहीं हुआ। दत्ता ने फिर कहा, भाई मेरी तो इच्छा करती है संत को एक बार बुला लाऊं। जीवा ने कहा, भी देख ले, फिर मैं क्यों तेरी आत्मा को दुखाऊं, बुला ले। इतने में परमात्मा वापस आ गए, जैसे किसी का घर खोज रहे हो। और दत्ता क्योंकि पुण्यात्मा थी, चरणों में मत्था टेका, हे महाराज, आपके दास की झोपड़ी है, चरण रखना, आ जाओ यहाँ, दर्शन देना, कुछ समय विश्राम करो। परमात्मा ने कहा, अच्छा भाई चलो। जाके जैसा भी कोई स्थान था बैठने के लिए दे दिया, कोई पीढ़ा मुड्ढा, परमात्मा बैठ गए। और कहता है दत्ता, कहाँ जी, वो लाना, साधु के चरण धोवाएंगे। अपनी लाए कोई परात थाली और उसमें पानी डाल कर चरण धोए। अब जीवा कहता कि दत्ता ले जा इस जल को, चरणामृत को, और संतों के चरणामृत को गली में नहीं डाला करते, इसको अंदर डाल देना पौधे में। अच्छा जी। अब दत्ता गया आंगन में, और जो ही वो लगा डालने जल डालते डालते ही वो सूखी टहनी जो गलने लगी थी नीचे से, वह एकदम हरी भरी होगी। बोलो सतगुरुदेव। अब दत्ता ने कहा, जीवा आइए एक बार जल्दी आना। अब जीवा गया, क्या बात है, परमात्मा आगे
ये तो मालिक आगे, भगवान आगे। देखिए एकदम हरी भरी होगी टहनी, वट वृक्ष यानी बड़की टहनी सूखी थी। दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ दिया, अरनू देखे मुंह की तरफ और रोए और कहने लगे, भगवान हम तो कति थक चुके थे और हमने मान लिया था कि इस पृथ्वी पर कोई संत नाम की चीज़ नहीं। ये भगवान आप पहले क्यों ना आए दाता, हमने बहुत खोज करी। परमात्मा कहने लगे, बेटा मैं आता जाता पहले भी तुम्हारी आत्मा से मैं खूब परिचित था, तुम्हारे हृदय की कसक से। यदि मैं पहले आ जाता और ये अरी बरी भी हो जाती और ये थी, तो वैसे ये संत की पहचान नहीं होती। फिर भी मैंने तुम्हारी आस्था को देख करके यह लीला करनी पड़ी बेटा। यदि मैं पहले आ जाता और ये हरी भरी हो जाती, तुम उपदेश ले लेते, ठीक है। फिर तुम्हारे मन में यह धारणा और आती कि हो सकता है एक बहुत बड़ा मंडलेश्वर है, उसका बड़ा बोल बाला है, उसके हजारों की संख्या में शिष्य हैं, कहीं वो हमारे गुरु से भी अत्यधिक शक्तिशाली हो, तो तुम बेटा फिर धक्के फिर भी खाते। और उस समय जब गुरु बना लिया, उसके बाद मन में आपके ये धारणा आती, तो बेटा मेरे से भी खत्म हो जाते, क्योंकि गुरु के प्रति अविश्वास होने से नाम खंडित हो जाता है। गुरु बनाने से पहले खूब छानबीन करें, खूब हर तरह से उसकी परीक्षा करें, और उसके बाद अगर आपके मन में दोष आता है तो आपका नाम नहीं रहता, कनेक्शन कट जाता है। अपनात्मा ये परम संत के ऊपर लागू हैं ये सारे नियम, और हमने ला रखे नकलियां के ऊपर। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने कहा कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना लावे वार, झूठा गुरु हो तो तुरंत त्याग दे। और सही गुरु मिलने के बाद फिर मन में आपके कोई दोष रहता है, फिर आप नाम रहित हो जाते हो। तो बेटा मैं पहले आ जाता, तुम फिर भी धक्के खाते। मैं इसलिए देर से आया हूँ कि तुम्हारी सारी फड़क निकल ले और तुम इन सारे संतों ने टटोल लो पहले, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाती। तो दोनों कहने लगे, महाराज जी यह बात आपकी 100 की 100 सच्ची है, 100%। क्योंकि आप तो एक सिंपल से आदमी और उनका बोलबाला हमने कति परख कर देख लिया, उनके पास ये शक्ति नहीं थी। फिर परमात्मा ने कहा, बेटा केवल यही एक उदाहरण नहीं होना चाहिए, एक संत की पहचान इस सब एक पॉइंट से नहीं होती। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। अब सुनो, मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। परमात्मा ने उनको कई दिन तक अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान दिया। तो कहने का भाव ये है कि जो सूखी टहनी लगाई थी कबीर परमेश्वर जी के चरणामृत से वह हरी भरी होगी थी, उस टहनी ने एक बहुत बड़े वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अब वो पूरा शुक्ल तीर्थ गांव भी वहाँ से खत्म हो गया, इधर उधर जाकर बस गए, क्योंकि वो एक टापू सा है और उस टापू को नर्मदा नदी ने अपना चारों तरफ से घेर रखा है। वहाँ नर्मदा नदी, नर्मदा दरिया दो भागों में बंटकर आगे जाकर फिर एक होकर समुद्र में गिर जाती है। तो वहाँ टापू बना रखा था, वो टापू था वो मंगलेश्वर गांव। तो अब वहाँ कोई नहीं रहा। वहाँ जब टापू में वो बदल गया तो बाहर आके अपने रहने लगे। वहाँ अकेला वो वट वृक्ष रह गया। उस वट वृक्ष के विषय में बताया है कि लगभग 900 एकड़ में का घूम गया, फैल गया। लगभग 600 वर्ष पुराना वो वट वृक्ष आज भी विद्यमान है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है। वो लगभग 1.5, 2, 3 एकड़ में अब भी है। और वहाँ कबीर पंथ का एक महंत पद से ये परंपरागत वहाँ एक आश्रम है, उस वट वृक्ष के नीचे ही।
और वो केवल महंत पदवी इसलिए रखी गई थी कि ये यादगारें, जो अद्भुत लीलाएं घटनाएं घटी हुई हैं, ये सुरक्षित रहें। इस पिछली पीढ़ी तक के कबीर परमात्मा के द्वारा की गई लीलाएं आज भी उनके अवशेष बकाया हैं। तो पुण्यात्मा, उस वट वृक्ष को देखने के लिए हम गए बांधवगढ़। बांधवगढ़ के अंदर कुछ नहीं पाया। वहाँ उनका धर्मदास जी का लड़का था नारायण दास, वो परमात्मा की शरण में नहीं आया था। फिर परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को अपनी कृपा से 60 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी, धर्मदास जी की, तब एक संतान, एक पुत्र दिया था। उस पुत्र से उसका वंश चला था और उस पुत्र के साथ बड़ा बेटा हमेशा विरोध रखता था, उसके साथ जो है ना झगड़ा रखता था। उसने वहाँ से छोड़ दिया था बांधवगढ़, दूसरे छोटे लड़के ने कहीं और चला गया था, कुदरमाल वगैरह नाम बताया MP में। तो बांधवगढ़ में वो हमारे साथ था, वो हमारा सेवक। उसने बाद में बताई दास को फिर ये बातें। तो उसने जाकर के बांधवगढ़ में जो महात्मा से दिखे थे उनसे बात करी, अलग से चर्चा की, ज्ञान गुण की बातचीत की। फिर हम वहाँ से चल पड़े वट वृक्ष देखने। हम वट वृक्ष पर पहुँचे तो वहाँ एक महंत था, अच्छी गद्दी लगा रखी, एक झूला के ऊपर बैठा वो, और एक दो उसका सेवक उसको झुला रहा था। तो उससे उसने एकांत में बात करी। हम कहीं उधर अपने बैठे थे। उससे पूछा, जी सार नाम क्या है, सत नाम क्या है? वो कहने लगा, मुझे तो मालूम नहीं, मेरे मामा जी रहा करता यहाँ पर महंत, उसकी मृत्यु होगी, मेरी तो लकड़ी की दुकान थी, मुझे यहाँ बैठा दिया, मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या है। हाँ, इतना अवश्य है कि ये वट वृक्ष के विषय में वो जानता था, बाकी सार नाम के बारे में मुझे नहीं मालूम। ऐसे हुआ बांधवगढ़ में उन संतों से पूछा, उनने भी यही जवाब दिया, कोई कुछ बतावे, कोई कुछ बतावे, ये मंत्र है, ये मंत्र है। फिर हम पहुंच गए और कई स्थानों पर गए, बड़े बड़े जो कबीर पंथ के थे। तो सब जगह घूम कर हम वापस आ गए। वहाँ चल बच्चे देख लेंगे, परमात्मा के स्थान है, अच्छी बात है। फिर आकर के उसने बताया, कहने लगा, जी ये यात्रा मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। मैं कहा, भाई ऐसी क्या बात है, बताइए। कि मैं इतना नालायक और नीच व्यक्ति हूँ। उसने अपनी सारी गलती मान ली कि मैंने ये सोचा था कि कबीर तो परमात्मा है ही है, कबीर जी तो इसमें तो कोई सकरा है को नहीं, सारे प्रमाण आपने दिखाए थे। तो मेरा नो शक था कि जब कबीर जी भगवान है तो इनके पूरे मेथड से कबीर पंथ के जो साधु संत हैं वो तो गर्क पावेंगे, कति सैचुरेट पावेंगे, वो तो परिपूर्ण होंगे। मैं बोला, फिर भाई क्या देखा? मैं बोला, बेटा अगर वो परिपूर्ण होते तो दास ने क्या जरूरत है संघर्ष करने की? सबको मैं बताऊं इनका ज्ञान गलत, इनका ज्ञान गलत और यह ज्ञान सच्चा। और सभी बोली आत्मा भी नो सोचे, रामपाल निंदा करता है, निंदक को और सच्ची बताऊं। तो उसने फिर बताया, जी मैं ऐसे ऐसे किसी से पूछा, भी महाराज जी सार नाम क्या है? उसने क्या बताया कि हाथ पर आटा ले लो। एक कबीरपंथी पुराने आश्रम का 60-70 साल का बूढ़ा, और नो कह हाथ में आटा ले लो और श्वास के निकट कर लो, और श्वास से उस आटे में कोई डिस्टर्बेंस ना होनी चाहिए, बस ये समझ लो सार शब्द है। वो कहने लगा, अब मेरा तीसरा पेटा भर गया, ऐसी दृढ़ता आई, हे भगवान ये तो कति नरे खाकी बैठे हैं, किसी के पास भी कुछ को नहीं। और फिर उसने बताई, जी मेरे मन में इतना नालायक हो, मेरे मन में ये दोष आ गया था। माँ भाई कोई बात नहीं, ये तो आवेगा और इसका समाधान भी भगवान करेंगे, जिन पुण्यात्माओं पर रहम करेंगे। वो दिन है आज उस बच्चे को
ऐसा दृढ़ निश्चय हुआ इस दास के इस सारे ज्ञान पे, और फल उसका जीवन सफल हुआ, ना तो फिर मार खा जाता किते। तो पुण्यात्माओं, अब बोली आत्माओं के ऐसी समस्या और आवेगी। एक और परिवार था, राधा स्वामी पंथ से आया था सन 2003 में। पूरा परिवार आया यहाँ पर, दीक्षा ले ली क्रोध आश्रम में, और अच्छी लगन से लगे रहे। फिर उनके मन में भी यही दोष पैदा हो गया, सारा ज्ञान समझ कर, कि भाई दामा खेड़ा के अंदर धर्मदास साहिब जी की गद्दी से संबंधित संत बताए हैं। कोई सिर फिरा मिल गया उनको दामा खेड़ा के गद्दी का कोई भक्त, उसने बता दिया उनको कि पूर्ण मोक्ष चाहिए तो दामा खेड़ा गद्दी वालों से ही होगा। कबीर साहब ने उनको वरदान दे रखा है। अच्छा, उनको झाड़ा लाने का वरदान दे रखा, कनपेट झाड़न का। कबीर साहब ने तेनों बता रखा, जो सच्चा नाम देगा उससे मोक्ष होगा। सतनाम तो वंश से नहीं, नाद से होगा। यानी आज तक किसी ने देख लो, नाद वाले जितने यानी वचन के से, उनसे ही हमारा पंथ उजागर हुआ है। और जिसके पास सही नाम है उसी से मोक्ष होगा, किसी पीढ़ी से। उनका वह बात पक्की जच गई। अकरामपाल तक 5-4 वर्ष से लगा नाम देने, और वो तो बहुत पुराना बताया। यहाँ से छोड़ कर वहाँ चले गए धक्के खान। अब वहाँ जाकर पूछा, उन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका था। सारनाम तो मालिक ने कहा था भी थोड़ा सा और रोशनी हो लेने दे, फिर जल्दी दिया करेंगे, अभी तो थोड़ा खींच कर लेना है, समय बढ़ाना है। तो उनने जाकर पूछा, जी हमने नाम दे दो। दामा खेड़ा पहुँच गए। वो बोले, भाई ठीक है, बैठो, नाम देते हैं। उनने सुना दिया पूरा शब्द, अजर नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। वह देखे उनके मुंह की तरफ, वो कहने लगे, सतनाम कौन सा होता? बोला, ये है जो कुछ है, जो कुछ है बस यही है। अब वो वहाँ से तो खिसियानी बिल्ली होकर आ गए। उनने फिर स्कीम बनाई, किसी से बताया कि वहाँ कबीर चौरा है काशी में, वहाँ परम संत पाओगे, वहाँ धक्के खाए। आखिर में वो भक्ति से हीन हो गए, यहाँ से भी गई। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, इस काल ने तो कई शिकंजे कस रखे, बहुत बंधन बांध रखे, पर अब ये सारे समाप्त करने पड़ेंगे। दास सारे समाप्त करेगा और ऐसा कर देगा इन सबको कि इनके पास खक नहीं, सबके जोड़े खाली करके दिखा दूंगा। अब देखो कबीर बीजक को ये सत मानते हैं, कबीर बीजक में ही ये अड़ंगा कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि राम नाम की आस है, परमात्मा के नाम की भक्ति होती है। और ये कहते हैं नाम नोम कोई जाप करने का नहीं होता, केवल ध्यान लगाओ, ये पारखी कहते हैं। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। और यही गीता जी बताती है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक वो मंत्र है मुझ ब्रह्म का, नथिंग एल्स, और इसका अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक सिमरण करता हुआ जाता है सयाति परमाम गतिम। वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और ये गीता जी को सत्य भी मानता है अभिलाष दास जी, और कहता नाम जाप करने का है ही नहीं इसमें, वो तेरे की। तो पुण्यात्माओं, ऐसे अज्ञानी के साथ भी और लाखों लोग चिपक गए बोली आत्मा, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं। तो दास चाहता है कि सबको मास्टर बना दूं और छोड़ दे इन जीवन नाशकों को। ये तो परमात्मा के मार्ग में कीड़े हैं, दीमक समझ लो। ये भक्ति का नाश कर रहे हैं, मनुष्यों के जीवन का नाश कर रहे हैं। अभी आपने सुना
सत्संग। और अब आपको सुनाते हैं भक्तमती विद्या गुड़गांवा से, उनके मुख कमल से उनको क्या क्या अनुभव हुआ परमात्मा की इस भक्ति से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विद्या है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे खुद इंडिविजुअली बॉम्बे की रहने वाली हूँ, वैसे मेरे हस्बैंड रोहतक के हैं, तो वैसे हम सेटल गुड़गांव में रहते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं एक डाइटिशियन थी, अब तो मैं केवल भक्ति करना चाहती हूँ। डाइट और न्यूट्रिशन और मीडिया से भी कनेक्टेड थी मैं, और मैं अब तो केवल भक्ति ही करना चाहती हूँ। परमात्मा की भक्ति के अलावा मेरे जीवन में अब कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक लड़की है गुड़गांव में, कोकल नाम है उसका, तो उनके फैमिली ने कई साल 16-17 साल से उनकी मदर ने परमात्मा के शरण में नाम लिया हुआ है। तो वो गुड़गांव में मेरे फ्लैट के ऑपोजिट ही रहती थी। तो उसने बोला कि आंटी, जो ये गणेश जी और शंकर जी की आप रोज़ घंटियाँ बजाती हैं, पूजा करती हैं, ये पूजा ठीक नहीं है। तो मैंने फिर उसको बोला कि बेटा कि क्यों ऐसे ठीक नहीं, ये तो सारी दुनिया इनकी पूजा करती है। तो बोले आंटी नहीं, मैं जिसकी पूजा करती हूँ, मैं जिसको अपना भगवान मानती हूँ, वो बरवाला में है। तो आप एक बार मेरे साथ ज़रूर चलिए ताकि आपको लगे कि वाकई वहाँ परमात्मा है। मैंने कहा ठीक है। तो जिस दिन गणेश चतुर्थी थी पिछले साल, तो मैं पूजा करते करते मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे और कुछ उससे पूछना है, जो इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि भगवान बरवाला में है और संत रामपाल जी महाराज ही वो भगवान है। तो मैंने अपना गणेश जी को पैक करके सारा कुछ, दूसरे ही दिन चतुर्थी के बाद मैंने उसको पैक करके और सारे जितने भी देवी देवताओं की किताबें थी उनको लेके नदी में बहा दिया, और मेरे हस्बैंड के साथ मैं गई और वो सब कुछ मैंने बहाया। मैंने कहा आज से मैंने ये कोई पूजा नहीं करनी है और मैंने इस लड़की के साथ बरवाला जाना है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि क्या तुमने कुछ पढ़ा है उन संत के बारे में, संत रामपाल जी के बारे में? मैंने कहा हाँ, कल उस लड़की ने, कोकल ने मुझे वो किताब दी थी ज्ञान गंगा, जिसमें ये बताया गया है कि काल का एग्रीमेंट भगवान जी के साथ जो हुआ है। तो मैंने कहा जो काल का मतलब है मौत, तो मौत के साथ एग्रीमेंट करने वाला भगवान ही हो सकता है। उससे बढ़ के मेरे लिए कोई और मायने नहीं रखता, और यही मेरे लिए ज़िंदगी का आखिरी मौका है। क्या पता कल मेरी सांसें रहे न रहे। मैंने उस लड़की से कहा बेटा मैंने सब कुछ, सारे भगवानों को त्याग दिया है। तो फिर उसके बाद वो लड़की कहने लगी कि आंटी हम है ना 1-2 दिन में जाने ही वाले हैं गुरुजी के पास हमारे। मैंने कहा ठीक है बच्चे, जब आप जाओ मुझे ज़रूर आज ही ले जाओ, भले कल की राह नहीं देखना। तो बोली ठीक है आंटी, शायद हमारी गाड़ी आने वाली है परसों, तो अगर परमात्मा दया करेंगे तो कल ही जा सकते। मैंने कहा ठीक है। तो रात के 11 बजे उसी दिन फ़ोन आ गया कि वो गाड़ी लेके आ रही है, और सुबह मैं 4 बजे वहाँ से निकली गुड़गांव से, 7 बजे मैं यहाँ पहुँची। उसके बाद आते ही मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना है, खाना भी नहीं खाना है, पहले मुझे को कल नाम दिलवा दो। बस वो दिन और आज मैं यहाँ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और भगवान यही है और वर्ल्ड में कहीं नहीं है भगवान। दुनिया में लाखों गुरु हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज को ही अपना गुरु क्यों बनाया? क्योंकि मैंने बचपन में ये सुना था कि नर नारायण का शब्द मेरे दिमाग में एकदम टाइप था कि नर नारायण, नर ही होता है नारायण का रूप, तो वो नर होंगे कैसे? क्योंकि गॉड का मतलब मेल होता है, गॉडेस नहीं होते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि नारी नारायण नहीं होते, नर नारायण है। तो उस नर नारायण को मेरी आत्मा समझो या मेरा बचपना समझो, वो खोजता रहता था उस नर नारायण को। तो मुझे उस लड़की के आत्मा से ऐसे मुझे लगा कि संत रामपाल जी उस लड़की की आत्मा में आकर मुझे प्रेरणा दे रहे कि बेटा तू आ जा और मेरे से नाम ले ले। तो संत रामपाल जी महाराज ने, जो आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको भक्ति दी, उस भक्ति के आपको क्या लाभ मिले? मुझे उस भक्ति से एक तो आत्मा में कॉन्फिडेंस आया, जो मेरी आत्मा बहुत डामाडोल होती थी कि कहाँ है वो भगवान जिसने हमें पैदा किया है। हम तो पैदा यूं ही हुए, यूं ही मर जाते हैं, तो वो बचाने वाला भगवान कहाँ है जिसका नाम नर नारायण। उस नर नारायण को खोजती खोजती मैं इतनी बड़ी हो गई। 15-16 साल की उम्र में भी मैं मथुरा वृंदावन में परिक्रमा देने जाती थी। लड्डू गोपाल जी को मैं
चोट अपने हाथ से उनके कपड़े सिलाती थी, उनको सुलाती थी। मैं फिर भी मैं संतुष्ट नहीं थी कि वो भगवान बात नहीं करते थे उससे, वो तो पत्थर थे। परमात्मा जिंदा कहाँ है, मैं वो खोजती थी। मेरी आत्मा, मेरी रूह उस नर नारायण को खोजते खोजते मैं अजमेर शरीफ में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में हर जगह जाती थी, पर मुझे ऐसा लगता नहीं था कि वहाँ वो नर नारायण है। जैसे मैं यहाँ आई, इस द्वार के अंदर आते ही मुझे लगा कि बरवाला में ही भगवान है और कहीं नहीं है भगवान। उसके बाद मेरा जी नहीं करा कि मैं यहाँ से 1 मिनट, 1 पल के लिए भी कहीं जाऊँ। कैन यू डिफाइन हु इज द रियल गॉड? कबीर परमेश्वर के रूप में संत रामपाल जी महाराज इज द रियल गॉड, बिकॉज ही इज गॉड। आफ्टर ही एक्सेप्ट्स अस, then only Kabir Parmeshwar will accept us. If Sant Rampal ji doesn't accept us, God, whose name is Kabir Parmeshwar, will never accept us, never ever. We have to first follow Sant Rampal ji's principles. We have to be dedicated, we have to be obedient to him. Only then he will take us to कबीर परमेश्वर। अदरवाइज बहुत मुश्किल है परमात्मा को पाना। संत रामपाल जी महाराज की दया नहीं होगी तो कभी भी हमें भगवान नहीं मिल सकते, क्योंकि उन्हीं के रूप में भगवान आए और वो संत रामपाल जी ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है इस धरती पे, वो ही भगवान है बस। बट वाई? वाई का एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने बताया मुझे, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से यहाँ देखा है लोगों को मरने के बाद ज़िंदा हुए। अभी एक केस जो 2 ग्राम जिसमें हेमोग्लोबिन था वो मर चुकी थी। 2 ग्राम खून में कोई ज़िंदा नहीं रह सकता है। 2 ग्राम खून तो मौत में ही होता है, उतना तो ब्रेन में ही रहता है खून। परमात्मा ने अभी कुछ दिन पहले उस औरत को ज़िंदा कर दिया, मेरी आँखों के सामने था वो पेशेंट यही था और वो यहाँ से अभी ही गया है ठीक होके। परमात्मा ही जिंदा कर सकते हैं किसी मुर्दे को, और कोई नहीं कर सकता जिंदा, कोई संत नहीं कर सकता जिंदा। इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिला? मुझे केवल भक्ति चाहिए थी, परमात्मा की सेवा चाहिए थी, मुझे दुनियादारी का कोई लाभ नहीं चाहिए। मुझे परमात्मा ने बिना नाम लिए भी सब कुछ दिया। अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं है, केवल मुझे भक्ति की भीख दे परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज जी के पास एक बेकारन बन के आई और मैं भीख ही मांगती रहूँगी, मेरी आखिरी सांसों तक मैं भीख मांगूंगी कि मुझे भक्ति और सेवा की भीख दे, जो जिससे मैं वंचित रही और जिससे मैं अपने परमात्मा से दूर रही। और मुझे ये 5 तत्व का शरीर मिला जो मिट्टी में जाएगा। मेरी आत्मा के जितने भी मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्म है वो परमात्मा मुझे भक्ति और सेवा से मुझे पश्चाताप और प्रायश्चित करने का मौका दे। मैं यही मांगूंगी अपनी आखिरी सांस तक मेरे परमेश्वर से। संत रामपाल जी महाराज जी परमेश्वर हैं और वो ही हैं और कोई परमेश्वर नहीं है इस धरती। तो क्या आपको लगता है कि आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो नाम उपदेश आपको दिया है उसी नाम के आधार से और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई बहका नहीं सकता मुझे और कोई मुझे कहीं भी और रास्ता और जगह, सब दरवाजे गलत हैं। हर जो भी संत जिसके लिए आप पूछ रहे हैं सवाल, इंटरव्यू, कोई भी संत जो आजकल जो बैठे हुए हैं, जो ये निरंकारी है या धन धन सतगुरु है और ये श्री श्री रविशंकर और ये कुमार स्वामी, जितने भी ओरिएंटल पीसेस हैं, ये बिल्कुल सब गलत हैं। परमात्मा साक्षात आए हुए हैं और वो ही हमें मुक्ति दिलाएंगे और वो ही सब कुछ हैं, हमारे मालिक हैं, वो सारे जहान के मालिक हैं, वो उतर आए हैं। सब इंसानों को उनको पहचान लेना चाहिए। पूरा वर्ल्ड यहाँ पे चरण में उनके आए और अपने पापों को धोए। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी सबसे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सत्साय परमेश्वर। अभी आप जी ने सुने भक्तमती विद्या जी गुड़गांव से आए हुए हैं। उनके मुख कमल से परमात्मा से होने वाले लाभ। भक्त गुलाब दास जी एक IAS अधिकारी हैं, अधिकारी थे ये पहले, अब रिटायर्ड जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
सौभाग्य ऐसी पुण्यात्मा जो परमात्मा के चरणों में किसी भी कारण से आते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कि 100 छलछीदर मैं करूं अपने जन के काज। एक आत्मा को निकालने के लिए काल के जाल से इस झूठे सुख को सुख मान बैठा है, उसको निकालने के लिए परमात्मा कहता मैं ना जाने के कारण बना दूं। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम नाम के एक बहुत बड़े रईस राजा थे और उनको परमात्मा ने उस नरक से निकालने के लिए जिस झूठे सुख को सुख मान बैठे थे, ना जाने कितने कारण बनाए। कभी बांदी बनकर गए, कोरडे खाए, कभी रहभारी बनकर ऊँटों वाला छत पर चढ़ गए, कभी यात्री बनकर गए, कभी जंगल में जाकर कुत्ते लेकर बैठे उसकी बुद्धि ठिकाने लाने के लिए। अंत में उस प्यारी आत्मा को निकाल कर छोड़ा उस नरक से और भक्ति दी और मोक्ष दिया। इसी प्रकार इस पुण्यात्मा को शरण में लेने के लिए परमात्मा कबीर जी ने इनके साथ कैसी लीला की। तो कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। तब सुनिएगा इनके मुख कमल से भक्त गुलाब दास जी IAS के मुख से इनकी आप बीती। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह और अर्थात गुलाब दास है। सर क्या करते हैं आप? मैं आजकल तो रिटायर्ड लाइफ व्यतीत कर रहा हूँ। उससे पहले मैं हरियाणा गवर्नमेंट की सर्विस में था, IAS ऑफिसर। तो कहाँ कहाँ आपकी नौकरी रही, थोड़ा शॉर्ट में बताना। मेरी नौकरी विभिन्न स्थानों पर रही। जैसे मैं SDM भी रहा अम्बाले में, शुगर मिल्स में भी रहा मैनेजिंग डायरेक्टर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहा सोनीपत में, डिप्टी कमिश्नर रहा रोहतक और जींद में, कमिश्नर डिवीज़न रहा गुड़गांव में, और फिर चंडीगढ़ में भी रहा विभिन्न स्थानों पर। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े आप? ये एक बहुत सुखदाई घटना हुई मेरे साथ, और महाराज ने, संत रामपाल जी ने कृपा की, रजा करी, मुझे खींचा। इस तरह है कि मेरी तैनाती बतौर डिप्टी कमिश्नर रोहतक में थी। तो 1991 में प्रधानमंत्री जी ने आना था 15 अगस्त को। बालोर गांव है एक बहादुरगढ़ के पास, वहाँ पर उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है मिड डे मील, वो लॉन्च करनी थी पहली बार। तो उनका प्रोग्राम फिक्स हो गया और मुझे सरकार ने कहा कि आपने सारे इंतजामात करने हैं और प्रोग्राम बहुत बढ़िया होना चाहिए, और वहाँ पर पब्लिक मीटिंग भी होगी और बच्चों को खाना भी खिलाया जाएगा, और ये आपकी जिम्मेवारी है। तो ऐसा हुआ कि बारिश बहुत तेज़ होनी शुरू हो गई और बारिश थमी नहीं, और कई दिन तक बारिश चलती रही और हम कोई इंतज़ाम कर नहीं पाए। जिस ग्राउंड में उनका फंक्शन होना था वहाँ भी पानी भर गया, जहाँ हेलीकॉप्टर उतरना था वहाँ भी पानी भर गया, सड़कों पर भी पानी भर गया, और एक ऐसा एक हालात बन गए। मुझे ऐसा लगा कि अब तेरी नौकरी ख़तरे में है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उनसे प्रार्थना करी कि आप प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम थोड़ा सा बदलवा दो, क्योंकि बारिश थम नहीं रही और हम इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। जितना पानी निकालते हैं उतनी फिर बारिश हो जाती है। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे बहुत सख्त शब्दों में कहा कि प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम नहीं बदलते हैं, आप जो मर्जी करो, इंतज़ाम करो, और प्राइम मिनिस्टर ने निश्चित समय पर ही आना है। तो आई वॉज इन ए ग्रेट फिक्स एंड इट वाज ए वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। तो मेरे से पहले एक मेरे गनमैन थे, उन्होंने महाराज जी से नाम उपदेश लिया हुआ था और वो मेरे से बातचीत करते रहते थे, और वो कबीर को परमात्मा बताते थे, और महाराज संत रामपाल जी को भी भगवान का अवतार बताते थे। तो मैं उनसे लड़ा करता था कि तू कौन सा ज्ञान ले आया बेकार का, कबीर कोई परमात्मा हो सकते हैं। तो लेकिन उस दिन मुझे उसने सलाह दी कि आप संत रामपाल जी की शरण में आने का संकल्प लो और एक पाठ बोल दो, तो ये सब ठीक हो जाएगा और मौसम ठीक हो जाएगा।
और कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। तो कहते मरता क्या नहीं करता। तो मैंने एक संकल्प लिया हृदय से, क्योंकि मैं उस वक्त मुसीबत में था। तो मैंने कहा अच्छा भाई तुम्हारे संत रामपाल जी को भी देखते हैं। मैंने संकल्प किया मैं उनका पाठ करवाऊंगा। मैंने नाम उपदेश तो लिया नहीं था उस वक्त, लेकिन वैसे ही पाठ बोल दिया। और मैं हैरान हुआ कि जैसे ही मैंने ये संकल्प लिया उसी वक्त बादल छट गए और बारिश बंद हो गई। और मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे, ये 13 अगस्त की बात है, और बादल बिल्कुल छट गए और मुझे सुखी सांस आई। मैंने सारे विभागों को कहा कि अपने काम में लग जाओ, और हमने रात दिन 24 घंटे लेबर फोर्स बढ़ा करके काफ़ी पंप लगा करके पानी निकलवाया, सारी व्यवस्था की, पंडाल, हेलीकॉप्टर, जितनी भी व्यवस्था होती है सारी व्यवस्था की। और प्रोग्राम 15 अगस्त का प्राइम मिनिस्टर का अच्छा हुआ और बहुत अच्छा हुआ। सरकार ने मुझे बधाई दी कि भाई आपका इंतज़ाम बहुत अच्छा रहा, और हमें नहीं था कि आप इतने थोड़े समय में इतना अच्छा इंतज़ाम कर लेंगे। लेकिन मुझे पता था कि इंतज़ाम करने वाला कौन था, क्योंकि मुझे इस घटना पर बहुत विश्वास हो चुका था। और फिर आप देखिए कि जैसे ही हमने प्राइम मिनिस्टर को बिठा करके हेलीकॉप्टर में उन्होंने उड़ान भरी, उड़ान भरते ही अभी हम गाड़ी में बैठे भी नहीं थे, फिर ज़ोर से बारिश होने लगी। और आपको मालूम है कि 1995 में रोहतक में कितना ज़बरदस्त उसके बाद फ्लड आया, सारा शहर भी भर गया था। तो उसके बाद फिर मुझे विश्वास हुआ कि वाकई कोई संत जो है, मैंने देखा नहीं था सदगुरु जी को उस वक्त तक कौन है संत रामपाल जी, सिर्फ वो मेरे जो भगत जी थे, जो मेरे गनमैन थे, वो ही चर्चा किया करते थे। लेकिन मुझे विश्वास हो गया कोई संत वाकई बहुत उच्च कोटि के संत हैं, और कबीर परमात्मा हैं वाकई, जो इन्होंने इतनी जल्दी पुकार मेरी सुनी, और मेरी एक बहुत बड़ी समस्या जो कि मेरी सर्विस पर एक ख़तरा था उसको टाला। तो मुझे अडिग विश्वास हो गया। उसके बाद कुछ महीनों के बाद मुझे जींद स्थानांतरित कर दिया गया सरकार ने। वहाँ भी फ्लड आया हुआ था, रोहतक का पानी निकाल करके, और वहाँ जब सब ठीक ठाक हो गया तो फिर मुझे जींद की ड्यूटी सौंपी गई। तो वहाँ महाराज जी जींद में ही रहते थे उस वक्त, कुटिया में। और फिर मैंने वहाँ पर अपनी कोठी में अक्टूबर में एक पाठ करवाया महाराज जी को बुला करके वहाँ। तो महाराज जी ने कृपा करी, संत रामपाल जी ने, कि वहाँ मेरी कोठी में ही वो रहे 3-4 दिन, सत्संग किया और मुझे पूरा समझाया बिठा करके। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किस चीज़ की भक्ति करते हो, किसकी, क्योंकि मैंने महाराज जी को बताया कि महाराज जी मैं कृष्ण भगवान की और वैष्णो देवी, सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ। तो परमात्मा ने मुझे बताया, संत रामपाल जी ने, कि आप सबको छोड़ो, एक के साथ सब सदे सब सादे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अगाए। और भी बहुत मुझे बिठा करके समझाया, ज्ञान दिया, और मेरी समझ में आया, और उन्होंने रजा करी और मुझे नाम उपदेश दिया। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा पाठ वहीं पर मार्च में करवाया। तो इस तरह मैं परमात्मा की, अपने सतगुरु संत रामपाल जी की शरण में आया। ये छोटी सी कहानी है। सर, जो भक्ति आपके गुरुदेव ने, पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी, आपको लगता है कि उससे आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जो महाराज जी मार्ग बताते हैं वो एक मार्ग प्रमाणित है। और जिनको परमात्मा मिले, जिनको मोक्ष मिली है, उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया है, वो इस बात की गवाही दी है अपनी वाणियों में। जैसे संत गरीबदास जी थे, या धर्मदास जी थे, या दूसरे और अन्य महापुरुष थे, गुरु नानक जी थे। और यही मार्ग अपने सदगुरु महाराज जी बताते हैं, वेदों के आधार पर और दूसरे ग्रंथों के आधार पर। जो साधना हमको बताते हैं वो शास्त्र आधारित है, जो शास्त्रों में निहित है, जो शास्त्रों में विधि बताई हुई है, उसी को महाराज जी बताते हैं। और उसी विधि के जरिए, उसी नाम के जरिए बहुत सारे जो है महापुरुष तरे हैं और उनका मोक्ष हुआ है। तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है, बिल्कुल विश्वास, दृढ़ विश्वास है। और जिस हिसाब से यहाँ पे महाराज जी ज्ञान देते हैं और उससे लोगों के साथ चमत्कार होते हैं,
और भी मजबूत करते हैं कि मोक्ष अवश्य होगा और यही मार्ग है मोक्ष का, और कोई मार्ग नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी आपने सुना भक्त गुलाब दास जी के मुख कमल से परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी, जीवन सफल हुआ इनका। अब आपको सुनाते हैं भक्तमती आरजू, एक छोटी सी बिटिया है, और इनको परमात्मा कैसे मिले, क्या अनुभव है इनका, सुनिए इनके मुख कमल से। क्या नाम है आपका? आरजू। कहाँ से आए हैं? रोहतक से। किस लिए आए हैं यहाँ पे? परमात्मा की भक्ति करने, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। कितने दिन से भक्ति कर रहे हैं? 6 साल हो चुके। इतनी छोटी उम्र में? हाँ। तो क्या अब तक जो भक्ति की आपने, उसकी क्या अनुभूति है आपको? परमात्मा मेरे को सतलोक लेके गए थे। कब? जब पिछले सत्संग में 3 दिन पहले कबीर साहब जी संध्या आरती का टाइम था, संध्या आरती कर रहे थे, तो उसमें कबीर साहब जी परमात्मा आए और बोले कि चल बेटा तेरे को सतलोक लेके जाएंगे। तो फिर हम ऊपर गए तो मकर तार की डोरी आई, उसमें हल्की हल्की चमक थी और वो पतली सी थी। वो उसके साइडों में अच्छा भी आ रहा था, बुरा भी आ रहा था। उसकी साइड मैंने थोड़ा थोड़ा देख लिया, उसकी साइड देखना नहीं था, तो मैं गिरती गिरती बच गई और फिर वो भी पार होगी। तो कबीर साहब परमात्मा आए तो मैं बोली परमात्मा मैंने ये डोर पार कर ली। गुरुजी हंस के यूँ करने लगे। तो फिर दोबारा मकर तार की डोरी आती है, वो भी पार हो जाती है। तो फिर ऊपर परमात्मा सतलोक में लेके जाते हैं। बड़ा सा गेट होता है सोने का, उसमें बहुत सोने की इसमें चमक होती है, वो अपने आप खुल जाता है। अंदर से ट्यूबलाइट जैसी वाइट कलर की रोशनी बहुत सारी आ रही थी। तो परमात्मा शीशे का पूरा घर था, परमात्मा दिखा के लाए। बाहर आके मैं रोने लगी, परमात्मा से बोली गुरुजी मैं तो यहीं पे रहूँगी। तो गुरुजी बोले नहीं बेटा तेरे को नीचे जाना है, तेरे को औरों को भी समझाना है। तो मैं बोली ठीक है गुरुजी। तो फिर नीचे लाने लगे ना, तो यमराज एक आदमी को उधर लेके जा रहा था। तो मैं गुरुजी से बोली गुरुजी मैं सेब खाऊंगी। गुरुजी ऊपर लेके गए और मेरे को सेब खिला के लाए। तो फिर नीचे छोड़ के गए ना, तो मेरे को उठते ही सेब की ढका रहे। और सतलोक में आपने क्या क्या देखा? बहुत सारी चीज़ें देखी थी, मेरा पूरा घर दिखाया था गुरुजी ने। सतलोक में जब आपको परमात्मा आपको सतलोक लेके गए तो आपने वहाँ क्या क्या देखा? मेरे को परमात्मा ने पूरा घर दिखाया था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। क्या क्या चीज़ें थी? जैसे कि शीशे की चीज़ें थी, बहुत सारा अच्छा अच्छा घर था। जैसे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वहाँ से यहाँ की चीज़ तो वहाँ पे है ही नहीं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।